तो फिर बुद्धिजीवियों का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको हम लोग बाद में कहने लगे कि कम्युनिस्ट हो गए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो अत्यंत बुद्धिमान है और अत्यंत तर्कशील है, अत्यंत रैशनल है, रीजनेबल है। उनकी थिंकिंग भी बहुत ही उत्तम है। उन्हें उनकी ही भाषा में यदि हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा ही तर्क उनके सामने खोखला पड़ जाता है। वो कहे कि धर्म यदि अफीम की तरह है। जैसे इतिहास के दो बहुत बड़े महापुरुष एक साथ हुए, गांधी और कार्ल मार्क्स, एक ही कालखंड में लगभग दोनों हुए, लेकिन दोनों की विचारधारा लगभग विपरीत थी। हमको याद आता है कि समुद्र के किनारे टहलते हुए दोनों के ही स्टेटमेंट का जिक्र है। कार्ल मार्क्स समुद्र के किनारे टहल रहे हैं और समुद्र के लहरों को उठते हुए गिरते हुए देखते हैं, तो कहते हैं देखो ये संघर्ष है, बड़ी लहरें छोटी लहरें को खा रही है। यदि तुम्हें जीवित रहना है, तुम्हें यदि सरवाइव करना है, तुम्हें यदि अस्तित्व में बने रहना है, तो तुम्हें बड़ी लहर बनना होगा और छोटी लहर को समाप्त करना होगा। जो सबसे बड़ी लहर होगी वो विजयी होगी। उसी प्रकार वैसे ही किसी तट पर गांधी टहल रहे हैं, महात्मा गांधी, वो भी लहरों को ऐसे उठते हुए गिरते हुए देखते हैं और वो क्या बोलते हैं कि देखो समुद्र कैसी समरसता को दिखा रहा है, यह सारी लहरें एक साथ रह रही हैं, जो छोटी हैं उन्हें बड़ी लहरें उसको सपोर्ट कर रही हैं, उसको सहायता करके और विकसित कर रही हैं। जो बड़ी लहरें बिखर कर छोटी छोटी लहरें बन जाती हैं और सागर को और सौंदर्य प्रदान करती हैं। यानी जो समष्टि था, जो दृश्य था, वो एक ही प्रकार का दृश्य था, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति की दृष्टि चूंकि अलग थी, तो दृश्य का जो मापदंड है, दृश्य की जो परिभाषा है, दृश्य क्या कह रहा है, जो उसका बोध है, जो उसका अनुभव है, वो बदल जाता है। तो लोगों ने कहा कि इस दृष्टि के परिवर्तन के लिए भी हमें धर्म की जरूरत है। लोगों का इसके लिए धर्म क्यों चाहिए? एक सहज नैतिक मूल्य है। आप यदि किसी को विकसित करना चाहते हैं तो उसको सही ढंग से आप ट्रेनिंग दीजिए, सही ढंग से उसे अनेक कार्यशालाओं में भेजिए और फिर अब देखिएगा कि उसके मन के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अभी जितने भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, इवन एडमंड फ्राइड से लेकर के जुंग तक लेकर के, और अभी ब्रायन वैश्य हैं और अनेक ऐसे महानतम जो अभी जीवित है मनोवैज्ञानिक, वो भी कहे कि इसके लिए धर्म क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में कुछ हार्मोन्स हैं, उससे गड़बड़ी से सब कुछ होता है। यदि एक स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो उसके मस्तिष्क के अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जिसका उन्होंने नामकरण संस्कार भी किया है कि फलाने हार्मोन से फलाना होता है, फलाने हार्मोन से फलाना होता है। और इसलिए यदि किसी को नींद नहीं आती, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है, कोई बहुत ज़्यादा हमेशा सोचता है कि हम सुसाइड कर लें, बोले इसके लिए धर्म नहीं चाहिए। बस उसके अंदर जो मैकेनिकल फार्मूलाज हैं, उसके अंदर जो रासायनिक तत्व हैं, जो स्राव हो रहा है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। जैसे अभी हम लोग सुशांत सिंह राजपूत में सुने होंगे कि नेक्सिटो प्लस दिया गया, LSD दिया गया, उसको ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए। आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे दवाइयों के बारे में जिक्र आएगा जो ऑथेंटिकेटेड, प्रमाणिक रूप से चिकित्सक देते हैं। मनो रूप से यदि कोई व्यक्ति रोगी है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग तुमको मिलेंगे जो उसको पता ही नहीं कि तुमसे बात क्या करनी है। वो आएंगे तुमको सिर्फ इतना बोलने के लिए कि मुझे भूख लगी है, हमको 2 रोटी खाने के लिए दीजिए, इतना ही काम है उनका। लेकिन तुम्हारे पास आएंगे तो बोलेंगे, कैसे शुरू करेंगे कि जानते हैं, जैसे हम घर से बाहर निकले तो दरवाज़ा खोले तो हम सोचे कि दरवाज़ा अंदर की तरफ, पीछे के बाहर की तरफ। फिर जैसे हम बाहर कदम बढ़ाए, हम सोचे कि बायां पैर बाहर डालें कि दाहिना पैर बाहर डालें। और जैसे हम दाहिना पैर डाल के बाहर आए तो एक ईंटा सामने रखा हुआ था। अब हमको लगा कि इसको कूद करके हम पार जाएं या हम बगल से चल जाएं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने यूट्यूब पर देखा था कैसे एनर्जी बचाएं। उसमें था कि यदि कुछ चीज़ सामने आ जाए तो कैसे उसको आप क्रॉस कीजिएगा। इसको देखने वाला भी कुछ 1000 में था।
और फिर हम आपके पास जब पहुँच गए, तो अब हम सोच रहे हैं कि मुझे ये भूख लग रही है, और अक्सर हम देखते हैं कि सुबह-सुबह हमको भूख लग जाती है ज़्यादा। अब भूख लगती है तो व्याकुल मैं हो जाता हूँ। अब जैसे खाने के लिए तो हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ आए हैं तो हमको लगता है यदि हम आपको बोलें तो संभवतः आपको बुरा ना लगे, आप मुझे दे सकते हैं। अरे आप आक्बका जाएँगे, भैया तुमको क्या चाहिए सो तो बताओ। ये भी एक प्रकार का रोग है, और हम लोग अभी 2-4 दिन से फेस कर रहे हैं एक आदमी को, बेचारा बहुत अच्छे क्लाइंट है, भले आदमी हैं, लेकिन उनको सिर्फ़ एक काम रहता है, और हम लोग देखते हैं, जैसे हम यदि ऑफ़िस में हैं तो हम समझ जाते हैं अभी आने वाले हैं, तो हम पहले शैलेंद्र जी को भेज देते हैं कि तुम ज़रा बात कर लो आधा घंटा, फिर समझ लेना कि चाहते क्या हैं, तो 2 लाइन में जल्दी से बात करके काम खत्म करेंगे। हम लोग इस प्रकार के 4-5 लोग को जानते हैं जो हम लोग के आस-पास ही हैं, धीरे-धीरे आप लोग भी जान जाइएगा, जिसके अंदर ये है ही, लगातार बोलते जाता है, पता ही नहीं चलता कब खत्म होगा। तो भाई इसके लिए धर्म की क्या ज़रूरत है ठीक करने के लिए? हम उसको क्या मेडिटेशन बताएँगे? यदि जैसे ही हम बोले कि मेडिटेशन करना है, अब मेडिटेशन करना है, इस शब्द को लेकर के आधा घंटा तक वो बोलते रहेगा या बोलते रहेगी। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि जब मेडिटेशन क्लास में उन लोगों को बाहर बैठा रहते हैं कि सीधा आके बैठिए और शुरू कीजिए। इसकी दवाई मिलती है, होम्योपैथिक में, आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में बहुत तरह का डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा वो कैसे काम करता है, न्यूरॉन से कैसे हमारे पूरे शरीर से अटैच है, इसका वैज्ञानिकों ने शोध कर लिया।